क्या आपको भी जीरो लेवल से इंग्लिश सीखनी है तो ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हो, आपके पास इंग्लिश का ई भी नहीं आता, तो इंग्लिश के रूल होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जो आपको सीखने पड़ते हैं। तो आपको नोटबुक एंड पेन निकालो, अपने सभी नोट्स नोट जितने भी रूल होते हैं उनको सभी को नोट कर लो। ठीक है, रूल की हम बात कर लेते हैं, इनसे आप इंग्लिश सीख जाओगे। डबल एम का उच्चारण, ये रूल होता है। अगर किसी वर्ड में डबल एम हो तो इसके उच्चारण में एक माँ हो जाती है, इन माँ आ जाती है। सिंपल सी बात है, डबल एम को हम माँ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे जान लेते हैं उदाहरण के समय। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ड एंड आपकी प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग, तीन चीजें हम जानने वाले हैं। डब्ल्यू पी एंड एम। डब्ल्यू पी एम हम जानने वाले हैं। एस यू डबल एम आ रहा, यू एस यू के बाद में डबल एम, तो एस यू को हमने सा पढ़ा, डबल एम को हमने माँ पढ़ा, ई आर को हमने रा पढ़ा, तो क्या बन गया समर, जिसका मीनिंग क्या होता है गर्मी। ऐसे ही आपको सारे देख लेने हैं, लॉन्ग वीडियो बन जाएगी जिससे आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। एस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी, इसको क्या पढ़ेंगे स्विमिंग पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग तैरना होता है। डी यू डबल एम वाई को क्या पढ़ेंगे डमी, जिसका मीनिंग नकली होता है। ऐसे ही जी आर ए डबल एम ए आर क्या पढ़ेंगे ग्रामर, जिसका मीनिंग क्या होता है व्याकरण होता है। ठीक है, ऐसे ही सी ओ डबल एम ई एन टी क्या पढ़ते हैं हम कमेंट पढ़ते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है टिप्पणी होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर कुछ एग्जाम्पल और दिखेंगे, हम उनकी और बात करेंगे। एग्जाम्पल अपने पास काफी सारे हैं। ठीक है, देखो एच ए डबल एम ई आर तो क्या पढ़ेंगे हैमर, जिसका मीनिंग हथौड़ा होता है। ऐसे ही सी ओ डबल एम ओ एन क्या पढ़ेंगे इसको कॉमन, जिसका मीनिंग क्या होता है सामान्य होता है। ठीक है, अगर आपको ये पता चल गया, अब अगर किसी वर्ड में डबल एम आ गया तो हम उसको माँ पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है। ज्यादा कुछ वर्ड ऐसा होते हैं हाँ उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग निकलती है, वो आप सारी चीजें इसको जानते होंगे। ठीक है, डबल एम को हम क्या पढ़ेंगे माँ, ये हम आपने फर्स्ट रूल के थ्रू डाला। सेकंड रूल की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, अब सेकंड रूल भी हम पढ़ेंगे अपना, क्या होता है डबल एल का उच्चारण। अब पढ़ेंगे हम डबल एल का उच्चारण। अगर किसी वर्ड में डबल एल हो तो उसके उच्चारण में इसको हम ला पढ़ाते हैं। सिंपल सी बात है, डबल एल को हम ला पढ़ेंगे। डब्ल्यू पी एम की बात कर लेते हैं, यानी वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग की बात करेंगे। एस एच ई डबल एल, ई डबल एल, एस एच ई, इसके बाद में क्या है डबल एल है तो क्या पढ़ते हैं इसको से, उस पर एकार की मात्रा प्लस में ला, इसको क्या पढ़ा हमने ला। ई के बाद में डबल एल क्या पढ़ा हमने ला, क्या पढ़ा जाएगा टोटल इसको प्रोनाउंसिएशन में सेल, जिसका मीनिंग संघ। अब आप खुद देख लेना। ठीक है, जे ई डबल एल वाई क्या पढ़ा इसको जेली, डबल एल का क्या निकला ला लिखना साउंड। ठीक है, मुरब्बा, जिसका मीनिंग स्मेल, जिसका मीनिंग क्या होता है गंध। ऐसे ही ड्रिल, ड्रिल का क्या हो जाएगा आपका छेद करना हो जाता है। बी यू डबल एल वाई क्या हो जाएगा बुली, जिसका मीनिंग होता है धमकाना। ठीक है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर कुछ एग्जाम्पल और दिखेंगे, उनकी हम बात कर लेंगे। आपका दो एग्जाम्पल और बचे हुए थे, है ना। देखो आर ए डबल एल वाई क्या पढ़ा हमने रैली, जिसका मीनिंग क्या होता है एक्टर होना, एक्टर होना। ठीक है, ऐसे जी आर आई डबल क्या पढ़ा हमने ग्रिल पढ़ा, जिसका मीनिंग क्या होता है जाली होता है। तो आपने इसमें सीख लिया होगा, अगर डबल एल किसी वर्ड में आते हैं तो क्या साउंड निकालते हैं ला की साउंड निकालते हैं। ला की किसकी साउंड निकालते हैं, वो ला पढ़ा जाता है डबल एल को अगर किसी वर्ड में आता है। तो आप जान लिया, सिंपल सी बात। नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूँ, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट रूल की भी हम बात करेंगे। रूल नंबर 3 है आपका। रूल नंबर 3 डबल डी का उच्चारण। अगर किसी वर्ड में डबल डी हो तो इसको उच्चारण में इसको डा पढ़ा जाता है। सिंपल सी बात है, डबल डी को हम डा पढ़ेंगे। ए के बाद में डबल डी है तो ए के लिए ए आ गया। ठीक है, और डबल डी के लिए डा आ गया, तो क्या पढ़ा हमने इसको एड पढ़ा, जिसका मीनिंग जोड़ना। ऐसे डी ए डबल डी वाई को क्या पढ़ा हमने डैडी, जिसका मीनिंग पापा। ऐसे ही एम यू डबल डी वाई क्या पढ़ा हमने मडी, जिसका मीनिंग मेला। एम आई डबल डी एल क्या पढ़ा मिडल, जिसका मीनिंग मध्य। एल ए डबल डी आर क्या पढ़ा लेडर, जिसका मीनिंग सीढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, एग्जाम्पल बचे हुए थे इसमें से। बी यू डबल डी वाई क्या पढ़ा हमने बड़ी, जिसका मीनिंग दोस्त होता है। सिंपल से एड्रेस, एड्रेस का क्या हो जाएगा आपका पता होता है। तो आपने जान लिया, अगर डबल डी किसी वर्ड में आता है तो डा की साउंड निकालता है, वो आप इस वीडियो में सीख सकते हैं रूल नंबर 3 के अंदर। तो नोट कर लो भी सारे रूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। अगर आप जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये रूल आपको 100% सीखने पड़ेंगे, 100%। ठीक है, नेक्स्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, फोर्थ रूल की हम बात करेंगे। फोर्थ रूल देखेंगे आपका क्या है, डबल एफ का उच्चारण। अगर किसी वर्ड में डबल एफ हो तो इसके उच्चारण में फा
आ जाता है। सिंपल मतलब हम डबल एफ को हम फा पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। फा ऐसे मत पढ़ना, फा, ठीक है। एस टी ए के बाद में डबल एफ है तो क्या पढ़ेंगे इसको, एस टी ए को हमने सटा पढ़ा, डबल एफ को क्या पढ़ा, फा पढ़ा, क्या पढ़ेंगे स्टाफ जिसका मीनिंग कर्मचारी होता है। एस टी आई डबल एफ क्या पढ़ा, स्टिप जिसका मीनिंग क्या होता है अकड़न होता है। ऐसे एस टी यू डबल एफ क्या पढ़ा, स्टाफ जिसका मीनिंग सामग्री होता है, ठीक है, अच्छा समझना। और डबल एफ क्या पढ़ेंगे हम, ऑफ जिसका मीनिंग बंद होता है। एस यू डबल एफ यार क्या पढ़ा, सफर जिसका मीनिंग भुगतना होता है, ठीक है। तो ये रूल होते हैं आपको जो हमेशा सीखना है, ठीक है। ऐसे ही दो एग्जाम्पल बचे हुए हैं। टी आर ए डबल एफ आई क्या हो जाएगा, ट्रैफिक जिसका मीनिंग क्या होता है यातायात होता है। ऐसे सी ओ डबल एफ आई क्या हो जाएगा, कॉफिन जिसका मीनिंग ताबूत होता है। अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सारे रूल आपको याद करने पड़ेंगे। अब इस रूल में क्या है, डबल एफ अगर किसी वर्ड में आता है तो किसकी साउंड निकालता है, फा की साउंड निकालता है, वो आप इसमें जानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट रूल, डबल जेड वाला। डबल जेड का उच्चारण, अगर किसी वर्ड में डबल जेड हो तो इसके उच्चारण में जा जा जा, ठीक है। इसको हम जा की साउंड से पढ़ेंगे, ठीक है। डबल जेड को हम जा पढ़ेंगे, ठीक है। जे ए के बाद में डबल जेड क्या पढ़े इसमें, जे का क्या हो गया, जे हो गया, ठीक है। जे का और डबल जेड क्या होगा, जे हो गया, तो क्या पढ़ा जैज, ठीक है, जिसका मीनिंग संगीत। ऐसे ही बी यू डबल एल क्या पढ़ा, बज जिसका मीनिंग चर्चा। ऐसे ही बी एफ यू डबल जेड क्या पढ़ा ना, फज जिसका मीनिंग रुआना। ऐसे ही पी आई डबल जेड है क्या हो जाएगा, पिज्जा जिसका मीनिंग पिज्जा होता है, ठीक है। ऐसे डी आई डबल जेड वाई डिजी जिसका मीनिंग चक्कर, ठीक है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं, दो और बचे हुए हैं आपके। पी यू डबल जेड एल क्या बन जाएगा, पजल जिसका मीनिंग पहेली होता है। एस आई डबल जेड एल क्या हो जाएगा, सिजल जिसका मीनिंग चटकना होता है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो डबल जेड को हमने क्या पढ़ा, हमने जा पढ़ा हम इसको, ठीक है। डबल जेड को हमने जा की साउंड से पढ़ा। सिंपल सी बात है, ये 5 रूल आपके लिए, लेकिन ये 5 रूल आपके हमेशा काम आने वाले हैं। आप अगर इंग्लिश को अपने पढ़ना सीखना है, 0 लेवल से सीखना है, आपके पास अंग्रेजी नहीं आती है, तो इस तरीके से आप सीख सकते हो, 100% सीख सकते हो आप। और कोई आपके पास चारा है ही नहीं, कोई मेथड ही नहीं है, ठीक है। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है। जिसके पास अंग्रेजी नहीं आती उसको इस वीडियो को आपको 100% भेजना है, 100% इस वीडियो को सेंड कर देना। जिसके पास अंग्रेजी नहीं आती है, आपका भी भला हो जाए, उसका भी भला हो जाए, सिंपल सी बात है। शेयर सबसे ज्यादा करना वीडियो को, ठीक है। और कमेंट तो आपको बताना ही है कि आपको इस तरीके से समझ आता है नहीं आता है, वो भी ठीक, सारी चीजें मुझे बताने कंफर्म।